हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो 29 को मेरा डीवी था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आगरा में एसबीआई के, और आज मैं उसी पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों को। अगर आपका पहले उसके बाद में डीवी है 29 के, तो आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं यूज़फुल लगेगा, क्योंकि मैं सारा प्रोसेस इसमें बता दूंगा किस तरीके से होता है और क्या क्या फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे वहाँ पे जाके, एंड अगर कोई गलती होती है तो क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे, और आपको एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले 29 को डीवी इन्होंने 2 शिफ्ट में रखा था, एक थी 9:30 बजे की, एक थी 12:30 बजे की, एंड द टाइम अलॉटेड टू मी वाज 12:30। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी पहुंचे थे वैसे तो, बट होटल रूम लेके मैंने सोचा था कि फॉर्मल्स में जाऊंगा या फिर ऐसा कुछ करूंगा, बट जब मैंने देखा बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं पहन के कपड़े, कैजुअल सेमी फॉर्मल, तो मैंने उसी तरीके से अपने आप को, मैंने सोचा कि फॉर्मल नहीं पहनते, ऐसे ही चलते हैं, थोड़ा ऑड लगेगा सभी बच्चों के बीच में। तो मैं होटल रूम लेके थोड़ा सा रेस्ट करके 12:20 पे मैं इधर पहुंच गया था। 12:30 बजे मैंने एंट्री की यहाँ पे, और रिसेप्शनिस्ट ने फॉर्म एक एंट्री फिल करवाई कि किस पर्पज़ के लिए आए हो, एंड उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि आप कैंटीन में वेट कर सकते हो, बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं, और लंच भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। सो हम लोग कैंटीन की तरफ चले गए एंड बैठ गए 12:30 बजे। तो कुछ देर बाद वेट करने के बाद वहाँ पे कुछ और बच्चे भी आ गए जो मेरी शिफ्ट के थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, 16 बच्चे, हम लोग शायद 16 या 15 बच्चे थे। ठीक है, जिसमें लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे। नाउ जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकला तो एसबीआई का लंच हो गया। लंच में थोड़ी सी प्रोसेस स्लो हो गई, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ को लंच करना होता है, तो जो वेरीफाई कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स वो भी लंच पे चले गए, जिससे कि उन जो पहले हमारे बच्चे थे जिनका हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनकी प्रोसेस रुक गई वहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमें भी लेट होने वाला था, तो कोई नहीं, हमने फिर वेट किया थोड़ा और वेट करने के बाद 2:30 बजे या 2:45 बजे हमारा आ गया नंबर। ठीक है, हमें एक हॉल में ले जाया गया। वो हॉल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा था। वो ये हॉल था, एंड काफ़ी अच्छा हॉल था, बच्चे बैठे हुए थे और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ से, आप देख सकते हो। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस हॉल की। ये थी वो वीडियो। सो ये वीडियो देख लिया आपने हॉल की। इसके बाद हमें सबको लाइन से बिठाया गया, एंड जितने भी वहाँ 2-4 स्टाफ था, एम्प्लॉयज़ थे जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, उन लोगों ने एक छोटा छोटा चंक बच्चों का ले लिया। जैसे अगर 9 बच्चे हैं तो 3-3-3 एक के पास। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड हो गए। अब हमें एक एक करके, उनके पास एक फ़ाइल होती है जिस फाइल में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका मेंस का एडमिट कार्ड जो आपने जमा कर दिया था मेंस पेपर के वक्त, और एक होता है एप्लीकेशन प्रिंट फॉर्म। सो जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, एप्लीकेशन रीप्रिंट का ऑप्शन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो एप्लीकेशन वहाँ पे उनके पास होती है। अगर आपके बायोडाटा में, जैसे मोस्टली एक ही प्रॉब्लम आती होगी कि आपने परसेंटेज गलत डाल दिए, या एप्लीकेशन में जो डाले थे वो मैच नहीं होंगे, तो क्या होगा। तो आप वहाँ से उन लोगों से बोल सकते हो कि सर मुझे एप्लीकेशन चाहिए होगी जिससे कि मैं इसको भर पाऊँ, तो वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहीं पर भर सकते हो बायोडाटा। इतना ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। नाउ सेकेंड थिंग, जैसे ही हम अंदर गए थे, उन्होंने बिठाए, उन्होंने अपने बच्चे अलॉट किए कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मतलब मैं इनका डीवी मैं करूँगा, इनका डीवी मैं करूँगी। इसके बाद हमारे पास आ गया रिफ़्रेशमेंट खाने के लिए। ठीक है, ये था रिफ़्रेशमेंट, देख सकते हो आप, ये खाने के लिए हम पे आ गया था कि आप इसको ले लो, इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। इसके बाद जैसे ही हम इधर बैठे हुए थे तो एक एक करके बच्चों को बुलाया गया। जैसे जब मेरा नंबर आया तो वो सर जो थे वो इतने कोऑपरेटिव थे,
उपाध्याय सर, उनका नाम मेरे स्लिप हो रहा है बट बहुत अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक करके बहुत कोऑपरेटिव वे में सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। अगर कोई कमी थी तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसको ऐसे लगाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। सारी चीज़ें वो बता रहे थे एंड एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। नाउ एक डाउट आ रहा है बच्चों का कि एससी या एसटी के जो सर्टिफिकेट हैं वो स्टेट में होंगे तो चलेंगे? नहीं भाई, सेंट्रल फॉर्मेट में होने चाहिए। उन्होंने एक लड़की का भी स्टेट का मना कर दिया था और उसको दोबारा से आने को सेंट्रल के साथ में बोला है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद वो एक वेरीफाइड का स्टैंप लगाते हैं आपके पीछे, फॉर्म के पीछे। और इसके बाद जो टीसीएस वाले बंदे थे ना, जो वहाँ पे आए थे मेंस एग्जामिनेशन में, वो लोग आपके फिंगरप्रिंट दोनों, आई मीन थंबप्रिंट दोनों, लेफ़्ट और राइट के, और आपका आइरिस स्कैन करते हैं और वो एक फॉर्म देते हैं अलग से, उसमें वेरीफाई का स्टैम्प लगता है कि आइरिस मैच हो गई और वो मैच हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको 2 मोटे मोटे फॉर्म्स मिलेंगे। एक तो KEY फॉर्म होगा, KEY की फॉर्म, एक होगा, एक दूसरा होगा एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर्म, ठीक है। तो KEY फॉर्म में तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब सारे के सारे वो होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस SBI में एंटर होने के, क्लरिकल जॉब के लिए, कि ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना। तो उसे पढ़ लेना और इजीली आप उसमें साइन और अपना नाम और साइन करते चलना, सब कुछ भरते हुए चलना, कोई इशू नहीं आने वाला उसमें। दूसरा हुआ एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर्म। एसेट और लाइबिलिटी में भी एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसमें कुछ नहीं होता, बस आपका बैंक बैलेंस, आपके पास अगर कोई FD RD चल रही है वो, और आपका इंश्योरेंस कोई चल रहा है तो वो सब उसमें मेंशन करना होता है। अगर नहीं है तो मना कर दो, ठीक है। रेफरीज़ का नाम लिख ही लिया था बायोडाटा में। बाकी आपके डिपेंडेंट्स कौन बनेंगे वो KEY फॉर्म में आ ही जाता है, ठीक है। और बाकी सारी जो भी प्रोसेस आपको समझ में नहीं आए वो ऑफिसर्स कोऑपरेटिव होते हैं, वो करवा देते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें हो जाने के बाद, जो वेरीफाइड का स्टैंप लग गया या फिर सारी चीज़ें हो गई, फॉर्म सबमिट हो गए, आपकी एक फ़ाइल बन जाती है पूरी की पूरी आपके नाम से, ठीक है। अब ये फ़ाइल जाती है सीधे KYC ऑफिस। तो KYC ऑफिस में जाके वो जो ऑफिसर होता है दूसरा, वो बोलते हैं कि आप अपना फिंगरप्रिंट वो लगाइए, थंबप्रिंट आधार कार्ड के साथ में। तो थंबप्रिंट लगा के आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एंड वहाँ पे आपको साइन करना होता है उस फॉर्म पे। उस फॉर्म पे साइन करने के बाद वो फॉर्म जो होता है वो आपकी फ़ाइल में अटैच हो जाता है। भाई इतना था DV का प्रोसेस, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आई एज सच। कंसोलिडेटेड मार्कशीट लेके गया था मैं DU की, वो वहाँ पे चल गई। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेके गया था इंग्लिश में बना हुआ, वो वहाँ पे चल गया। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे जो बुद्धिजीवी बोल रहे थे कि नहीं कॉलेज का बहुत ज़रूरी है, कॉलेज का बहुत ज़रूरी है। मैं 5 गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा के ले गया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर अ सेफ साइड। उन्होंने सिर्फ 2 लिए, ठीक है। बाकी और क्या था डाउट, और था मेडिकल जैसे कि आपको पता है कि हमारा दिल्ली सर्कल था, हमारा पहले ही हो चुका था मेडिकल, तो वो एक केस था अलग। मेडिकल को उन्होंने देखते ही मतलब फिट डिक्लेयर कर दिया था ऑब्वियसली मेडिकल ऑफिसर ने, तो हमें भी कोई इसमें कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं। सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ उस फाइल में अटैच हो गया। बाकी हमें 2:45 बजे एंटर करवाया था और 5:30 बजे तक हम फ्री हो गए। तो इतना लंबा हमारा DV चला था। बाकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपके फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो, और दूसरों की बात पर थोड़ा कम यकीन करो चीज़ों को लेके। सारी चीज़ें बहुत स्मूथ जाने वाली हैं। इट इज़ आई नो इट इज़ वेरी हार्ड टू लाइक बिलीव ऑन पॉजिटिव थिंग्स रादर देन नेगेटिव, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें हमारे दिमाग में। बट स्टिल यू कैन लाइक स्टेबल योर सेल्फ कि ऐसा नहीं है कुछ भी। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है और वो सही वहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। अगर नहीं होगा तो वो लोग टाइम देते हैं यार, इसमें कोई इशू नहीं है। इतना ज़्यादा टेंशन मत लो चीज़ों को लेके। DV प्रोसेस मेरा जितना स्मूथ गया है ना, आई कैन नॉट टेल यू, इट वॉज़ वेरी ईजी। मेडिकल से भी ज़्यादा ईजी गया है मेरा। मेडिकल में तो दिक्कत भी हो गई थी एक। तो या गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर और कोई आगे फर्दर अपडेट्स होंगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन पे कर देना प्रेस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, चीयर्स गाइज।